ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ चंद्र राशि यानी कि जिनकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आपके साढ़े साथी के अंतिम चरण के बारे में। कुंभ राशि की साढ़े साथी बहुत टाइम से चल रही है। 2020 के स्टार्ट में ही कहीं ना कहीं लग गई थी साढ़े साथी। फिर वो पहला चरण आपका आया था, फिर 2023 में दूसरा चरण स्टार्ट हुआ। वैसे तो कुछ टाइम के लिए दूसरा चरण 2022 अप्रैल में भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर शनि वापस गिर गए थे, पतित हो गए थे। फिर दूसरा चरण आपका लगा 2023 जनवरी से, और अब तीसरे चरण की तरफ शनिदेव जा रहे हैं साढ़े साथी में। साढ़े साथी सबके लिए ही अच्छी होती है, सबके लिए ही बुरी होती है, ऐसा नहीं होता। मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाई है जिसमें मैंने साढ़े साथी का उल्लेख किया है, शास्त्रीय प्रमाण भी दिया है कि जिसमें भले ही साढ़े साथी ये शब्द नहीं आता हो शास्त्रों में, लेकिन वर्णन है कि किस प्रकार से 12वें घर से दूसरे घर का जब शनि का गोचर होता है तो वो कहीं ना कहीं 7.5 वर्ष जो है वो बहुत कष्टकारी हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सबके लिए बुरे ही होते हैं, कई लोगों के साथ अच्छा भी होता। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि साढ़े साथी फिर भी बहुत कम कष्टकारी होती है ढैया से। जो ढैया होती है चौथे और अष्टम भाव की, वो ज़्यादा कष्टकारी होती है, और सबसे कष्टकारी पनौती होती है जो पंचम भाव की होती है। तो सबके लिए बुरी नहीं होती, लेकिन हाँ, जिसका समय थोड़ा खराब चल रहा होता है, कुंडली वीक है, शनि वीक है, चंद्रमा वीक है, उनके लिए साढ़े साथी कष्टकारी हो सकती है। जैसा मैंने कहा, एक विस्तृत वीडियो बनाई है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा कि क्या बेसिस ले सकते हैं कि साढ़े साथी अच्छी रहेगी या खराब रहेगी। लेकिन एक चीज़ शत प्रतिशत तय है कि साढ़े साथी में व्यक्ति के जीवन में बदलाव बहुत आते हैं। एक टर्निंग पॉइंट होता है उसके जीवन का, क्योंकि 30 साल बाद होता है। ऑब्वियसली वहाँ पर व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट अवश्य आता है। अच्छा बुरा वो सब कुंडली पर डिपेंड करता है। तो बहुत कुछ आपके साथ भी घटा होगा। आपके साढ़े साथी के 2 चरण ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, तीसरा चरण आ रहा है। तो इस वीडियो में हम यही विवेचना करेंगे। पहला हम देखेंगे थोड़ा सा बैक में जाकर कि आपके जो 2 चरण है वो किस प्रकार के गए या साढ़े साथी किस प्रकार से गई। पहला भाग ये होगा। फिर दूसरा पॉइंट होगा जिसमें हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि साढ़े साथी का जो अंतिम चरण होता है वो फिर भी काफ़ी कल्याणकारी हो सकता है कई लोगों के लिए। तो क्या पॉजिटिव प्रभाव आ सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट कुछ नेगेटिव प्रभाव जो आ सकते हैं, और फिर उसके बाद हम उपाय की बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर से कहूँगा कि मैं अपनी वीडियोज़ जब नॉर्मली बनाता हूँ, मैं उसमें आप देखेंगे भी मैं ज़्यादा साढ़े साथी, पनौती आदि या ढैया की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो चीज़ें होती हैं चंद्र राशि से ही देखनी चाहिए, क्योंकि इन सब का पहले मन पर प्रभाव पड़ता है। चंद्र राशि मन स्थिति बताती है, मानसिक चीज़ें बताती है। मैं हमेशा वीडियो जब बनाता हूँ बोलता हूँ कि जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देख लीजिए। मेरा अपना मत बताता हूँ कि लग्न राशि से देखिए, लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ कि यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो ही आपको इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। पहले थोड़ा सा अतीत में चलते हैं। अब शुरू करते हैं अतीत से। कैसा गया होगा आपका साढ़े साथी का प्रथम चरण। प्रथम चरण आपका कब स्टार्ट हुआ था? 2022 में, जितना मुझे याद है शायद जनवरी 2022 के 2020 जनवरी या शायद मार्च के आसपास, आई थिंक जनवरी ही था, 2020 के आसपास आपकी पहली साढ़े साथी स्टार्ट हो गई थी, जब मकर में शनि प्रवेश करे थे। तो इसमें क्या क्या आपने अनुभव किया होगा? सबसे पहला, बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे और आपने खुद किए होंगे। कई प्रकार से आपने बहुत बड़े बड़े चेंजेस अपने जीवन में लाना शुरू कर दिए होंगे। ये सबसे पहला प्रभाव होता है साढ़े साथी का, कि व्यक्ति चेंजेस करना अपने पूरे लाइफस्टाइल में, पूरे लाइफ में शुरू कर देता है। और आपने भी बहुत बड़े निर्णय लिए होंगे, बदलाव किए होंगे। दूसरा, ये मोक्ष का भाव है, शनि कारक है, तो बहुत आध्यात्मिक विकास रहा होगा। आप में से कई लोगों का जो बिल्कुल भी नहीं भी मानते होंगे ना अध्यात्म में, ईश्वर में, उनकी भी आस्था बढ़ी होगी, और जो मानते होंगे उनकी तो बहुत आगे बढ़ गई होगी। तो आध्यात्मिक विकास भी कई लोगों का आप में से हुआ होगा। तीसरा पॉइंट, आप बहुत लोगों से दूर हो गए होंगे। 12वां भाव अकेलापन भी देता है। 12वां भाव जहाँ वासनाओं का भी है, बेड प्लेजर्स का भी है, वहीं ये मोक्ष का भाव भी है, ये अकेलेपन का भाव भी है। तो आप कई लोगों से दूर हो गए होंगे जिनके आपको असली चेहरे पता चले होंगे। कुछ बुरे अनुभव भी मिले होंगे, इसके कारण भी लोगों से दूर होंगे। तो आपने देखा होगा कि
थोड़ा अकेलापन आपके जीवन में आया होगा, वो भी आपके जीवन में एक अच्छा एक रिजल्ट देकर गया होगा, क्योंकि जब हमें लोगों का या लोगों की असलियत पता चलती है तो हमें अच्छे बुरे की सीख मिलती है। चौथा पॉइंट, कुछ लोग अपने घर से भी दूर हुए होंगे, विदेश, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है तो कुछ लोगों ने प्लानिंग करी होगी। यहाँ पे केवल हम चंद्र राशि की बात करें तो कुछ लोगों ने प्लानिंग करी होगी विदेश जाने की भी, और उनको सफलता भी मिली होगी। तो घर से दूर जाना भी दिखाता है, विदेश जाना भी कुछ लोगों के साथ हुआ होगा। खर्चे बहुत बढ़ गए होंगे, ये तो सबके साथ हुआ होगा, अच्छी गई साढ़े साथी बुरी गई। खर्चे और लॉसेस ये निरंतरता के साथ आपके चल ही रहे होंगे। छठा पॉइंट, ये आप में से सब लोग ऑलमोस्ट मानेंगे कि साढ़े साथी अच्छी जाए बुरी जाए वो कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन मैच्योरिटी अवश्य बढ़ती है। एक जो मैच्योरिटी का लेवल होता है ना व्यक्ति का, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये सब ने अनुभव करा हो, किसी भी स्टेज पे हो। आप यंग हैं, यंग लोगों में मैच्योरिटी आती है। आप ओल्ड हैं तो उनमें और भी पेशेंस और भी ज़्यादा मैच्योरिटी का अनुभव होता है। सातवां पॉइंट, ओवर थिंकिंग आप सब बहुत कर रहे होंगे। ये साढ़े साथी का एक रिजल्ट होता है, स्पेशली अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है तो एक की बहुत ओवर थिंकिंग करता है। तो आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी जब आपका पहला चरण स्टार्ट हुआ था। लेजीनेस, ये भी एक प्रभाव होता है साढ़े साथी का, कि जब साढ़े साथी स्टार्ट होती है व्यक्ति बहुत लेजी फील करना शुरू कर देता है। वो प्लानिंग तो करता है पर उसको पूर्ण नहीं कर पाता, तो ये लेजीनेस बहुत तंग करती होगी। नवा पॉइंट, बहुत डिलेज होते होंगे आपके कार्यों में, बहुत विलंब आते होंगे। आपने देखा होगा स्पेशली पहले चरण में कि आपके बहुत कार्य अटकना शुरू हो गए होंगे। 10वां पॉइंट, क्योंकि मकर राशि है, उदासीनता की राशि होती है और शनि कहीं क्या आपके राशि के स्वामी भी हैं, तो कई लोगों को ना डिप्रेसिव फीलिंग भी आई होगी, कई प्रकार के डिप्रेसिव थॉट्स, कई लोगों को डायग्नोज भी डिप्रेशन हुआ होगा यहाँ पर, तो ये अनुभव भी किया होगा। 11वां पॉइंट, आपके सोचने का तरीका बहुत बदल गया होगा। जो आपके सोचने का पर्सपेक्टिव था वो इस पहले चरण में बहुत बदल गया होगा। 12वां पॉइंट, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, क्योंकि सप्तम से छठा भाव है। मैरिड लाइफ में आलोचनाएं, निंदाएं, वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले चरण में अनुभव किया होगा। चलते हैं 13वें पॉइंट की तरफ, लाइफ चेंजिंग डिसीजन। साढ़े साथी यूजली कभी कभी व्यक्ति से लाइफ चेंजिंग निर्णय करवाती है, जो शायद आपको बाद में समझ आया कि वो लाइफ चेंजिंग था, लेकिन आप लोगों में से कई लोगों ने कोई बहुत एक बड़ा निर्णय अपने प्रथम चरण में साढ़े साथी के लिया होगा। 14वां पॉइंट, क्योंकि एक दृष्टि उनकी वाणी के स्थान पे थी, आपने देखा होगा कि आपकी वाणी के कारण शत्रुता आपकी बड़ी होगी, यानी कि वाणी में कड़वाहट आई होगी और उसके कारण आपकी शत्रुता कार्य क्षेत्र और पर्सनल लाइफ दोनों में ही बड़ी होगी। 15वां पॉइंट, धन का नुकसान हुआ होगा। मैंने कहा था थोड़ा सा खर्चों की बात, लेकिन धन का भी बड़ा नुकसान कुछ लोगों का हुआ होगा। 16वां पॉइंट, जो बिजनेस करते हैं उन्होंने कोई बहुत बुरा फाइनेंशियल गलत निर्णय लिया होगा जिसके कारण भी उनका धन का नुकसान हुआ होगा। क्यों बिजनेस कह रहा हूँ, क्योंकि सप्तम से छठे में शनि है और साढ़े साथी स्टार्ट हुई, या तो कोई बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट किया या कोई बड़ा चेंज किया और उसके कारण भी धन की हानि आपकी स्पेशली बिजनेस में हुई होगी। 17वां पॉइंट, लीगल ट्रबल्स भी शुरू होंगे। जो 12वां भाव है वो छठे से सप्तम है, 12वां भाव भी लीगल प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और शनि जस्टिस है, तो आप में से कई लोग लीगल प्रॉब्लम में भी फंसे होंगे या लीगल केसेस उनके अटक गए होंगे। और 18वां पॉइंट, घर में बहुत कलह कलेश हुआ होगा। क्यों, क्योंकि चौथे से त्रिकोण भाव है, फैमिली का भाव, वहाँ से त्रिकोण में शनि, यानी कि बहुत वैचारिक मतभेद, घर में एक उच्चाट सा माहौल कई लोगों के रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं गया हूँ, ऊपरी ऊपरी तौर पर टच करे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने प्रथम चरण में कहीं ना कहीं अनुभव करा होगा। अब चलते हैं दूसरे चरण की तरफ। अब चलते हैं शनि के दूसरे चरण की तरफ। दूसरा चरण आपका कब स्टार्ट हुआ? जनवरी 2023 में, 17 जनवरी को, जितना मुझे याद है 17 जनवरी 2023, और अभी तक चल रहा है। और 2025 29 मार्च इस दिन समाप्त हो जाएगी, आपका दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा। तो दूसरे चरण में क्या होगा? सबसे पहले इमोशनली बहुत टफ टाइम रहा होगा, क्योंकि शनि चंद्र राशि के ऊपर गोचर करें, तो चंद्र राशि क्या है? इमोशंस। तो इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल ट्रबल, इमोशनल लॉसेस, ये सब आपने अनुभव किया होगा। ये माता जी की, कई लोगों के माता जी की सेहत के लिए ये पीरियड अच्छा नहीं गया होगा। तीसरा पॉइंट, जॉब चेंज। कई लोगों ने अपना करियर चेंज किया, और सबसे पहले शनि करियर के कारक, जॉब के कारक होते हैं, और यहाँ से उनकी एक दृष्टि 10वें भाव पर भी है या पड़ी थी, तो कई लोगों ने जॉब में भी चेंज किया होगा।
चौथा पॉइंट पद प्राप्ति, क्योंकि सप्तम को देख रहे हैं और अपनी राशि में है। कई लोगों को पद, मैंने कहा ऐसा नहीं कि साढ़े साथी बुरी ही रहती है, जिनका थोड़ा सा अच्छा समय चल रहा होगा उनको पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन आदि भी प्राप्त हुआ होगा। पांचवा पॉइंट सोशल वर्क, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति कहते हैं ना टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ये सोचता है कि अपना कर लिया अच्छा तो कुछ लोगों के लिए भी करे, उनके लिए भी शनि की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप में से कई लोग सोशल वर्क में भी जुड़े होंगे, अपने स्तर पर कितना कर सकते हैं उतना आपने करना शुरू किया होगा। छठा पॉइंट, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी, स्पेशली अगर कुंडली खराब है तो उनके तो कई लोगों के तो डाइवोर्स तक नौबत पहुंच गई होगी और हो भी गए होंगे कुछ लोगों के। तो मैरिड लाइफ में, और वो स्टार्ट हुई थी पहले चरण में और जैसे ही दूसरा चरण स्टार्ट हुआ तो वो और गंभीर कई लोगों की हो गई होगी। सातवां पॉइंट, थोड़ी हिम्मत अवश्य वापस आती है, क्योंकि पहला चरण अगर स्पेशली साढ़े साथी नेगेटिव है ना तो कभी कभी पहला चरण तोड़ देता है व्यक्ति को, लेकिन दूसरे चरण में धीरे धीरे करके वो व्यक्ति मानसिक साहस जुटाता है। एक और इसके पीछे कारण है कि समय बीत जाता है, समय सबसे बड़ा हीलर है, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, क्योंकि जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है ना शुरू में हमें लगता है सब खत्म हो गया, फिर धीरे धीरे करके टाइम निकलता है तो हम उससे एडजस्ट कर लेते हैं या हमारी ताकत बढ़ती है। तो एक वो भी तरीका है देखने का, अदरवाइज थोड़ी हिम्मत व्यक्ति की वापस आती है। आठवां पॉइंट, थोड़ा एक्टिव आप फिजिकली ज़्यादा फील करते हैं, मतलब कि पहले चरण में क्या होता है व्यक्ति सोचता बहुत है लेकिन उसको कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, दूसरे चरण में व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा उनको चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाता है। नवा पॉइंट, लेजीनेस पहले से थोड़ी सी कम हुई होगी, जो पहला चरण में लेजीनेस थी उससे कम हुई होगी। 10वां पॉइंट, हेल्थ इश्यूज बहुत रहे होंगे, क्योंकि वैसे ही 12वें घर के भी स्वामी है तो मानसिक प्रॉब्लम स्पेशली लोगों को बहुत यहाँ पे तंग करी होगी। 11वां पॉइंट, दवाई पर बहुत खर्चा होता होगा आपके लिए या घर वालों के लिए, दवाई पर यहाँ पर बहुत खर्चा आपका इस पूरे कालखंड में किसी ना किसी के लिए हुआ होगा। 12वां पॉइंट, फैमिली में किसी ना किसी की तबीयत बहुत खराब रही होगी दूसरे चरण में। 13वां पॉइंट, डिटैचमेंट, बहुत गंभीर डिटैचमेंट, ये आगे भी चलेगा, मैं आऊँगा इस पर जब मैं तीसरे चरण पे आऊँगा, क्योंकि कुंभ वालों को ना ये होता है, उनको संन्यास की भावना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, उनके अंदर संन्यास की भावना बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत डिटैचमेंट आपके अंदर रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ना पूरा जीवन का तरीका, सोचने का तरीका, पर्सपेक्टिव जिसको हम कहते हैं ना, कभी कभी हमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ये भी चाहिए, फिर एक मौका आता है जब हमें कुछ ही चीज़ें प्यारी रह जाती हैं, तो वो एक पर्सपेक्टिव भी आपका ओवरऑल चेंज हुआ होगा। तो ये आपने सारे अनुभव कहीं ना कहीं दूसरे चरण में किए होंगे। तो अब चलते हैं तीसरा चरण, जब आपका स्टार्ट हो गया तो हमने अतीत की बात करी, अब थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं। अब चलते हैं आगे आने वाले टाइम की तरफ कि अब जब आपके साढ़े साथी का तीसरा चरण आ रहा है तो उसमें क्या क्या प्रभाव आएंगे। पहले हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। 29 मार्च को शनि का साढ़े साथी का तीसरा चरण आपका स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव्स, पहला पॉइंट, ये अर्थ त्रिकोण है। देखिए शनि या कोई भी ग्रह जहाँ पे जाता है उस भाव को या उसके जो प्रथम या जो सबसे पहले आने वाले कारकत्व हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कारकत्व हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा भाव क्या है, अर्थ त्रिकोण, यानी कि करियर का एक भाव होता है। तो आप में से कई लोग जॉब चेंज करेंगे, जॉब चेंज का मौका मिलेगा, और क्योंकि ये शनि का प्रभाव है, 12वें घर के स्वामी है, आप लोगों में से कई लोग स्ट्रीम भी चेंज करेंगे, अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। ऑलरेडी कुछ लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे वो चीज़। दूसरा पॉइंट, ये अर्थ त्रिकोण है, धन का स्थान भी है, तो पैसा बढ़ाने के आइडियाज़ आपको आएंगे। अभी हम चंद्र राशि की बात करें ना तो पैसा बढ़ाने के आइडियाज़ आएंगे। और मीन राशि में है बृहस्पति धन के कारक, बृहस्पति भाग्य के कारक, सबसे इंपॉर्टेंट बृहत एक्सपेंशन के कारक। तो शनि क्या है, कर्म के कारक, दूसरा भाव धन का, बृहस्पति की राशि, यानी कि पैसा बढ़ाने के आइडियाज़ आपको बहुत आएंगे और वो सक्सेस भी आपको देकर जाएंगे। तीसरा पॉइंट, कई जो आर्थिक प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, ये शनि आपको उन आर्थिक प्रॉब्लम से निकालने के लिए आए हैं। आप देखेंगे धीरे 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 करके आपकी जो आर्थिक प्रॉब्लम्स थी, कोई ऋण चढ़ा हुआ था, कोई पैसा फंसा हुआ था, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। चौथा पॉइंट, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था तो उसका रिटर्न इस पीरियड में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई थी, बहुत अच्छे रेट पे निकल जाएगी। बाकी चीज़ें थी, स्टॉक्स थे, शेयर्स थे, बहुत अच्छे आपको उस पर रिटर्न्स मिल सकते हैं। हम लंबे पीरियड की बात करें तो वो देखिएगा जब उसका आपको मूल्य अच्छा मिला, लेकिन इस पीरियड में, इस कालखंड में
वो ऑब्वियसली फिर दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल इस पीरियड में आपको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स मिल सकते हैं। 5वां पॉइंट, आपको इन्वेस्टमेंट के नए नए ऑप्शन भी मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पैसे कमाने के लिए आपके आप माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट के नए नए ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। 6वां पॉइंट, विदेश जाने के आइडियाज़ या विदेश जाने के रास्ते आप ढूंढेंगे। अभी हम केवल चंद्र राशि की बात करें, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी हैं और वो दूसरे घर में बैठेंगे धन स्थान में, अर्थ त्रिकोण में, तो आप में से कई लोगों का प्लान बनेगा कि अब जॉब के लिए या पैसे के लिए विदेश जाते हैं, और आप में से कई लोगों को उसमें सफलता भी प्राप्त होने वाली है। 7वां पॉइंट, ये अर्थ त्रिकोण है, फिर से शनि क्या है, एकदम तह तक जाने वाले ग्रह, तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको रिसर्च करने का या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। 8वां पॉइंट, ये थोड़ा सा विद कंडीशन है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। आपकी जो वाणी का प्रभाव है प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा आएगा। पर्सनल लाइफ में अलग चीज़ें होंगी, मैं बताऊंगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। 9वां पॉइंट, आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड ही बदल जाएगा। मैंने कहा ना, इसका आपके करियर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है। प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका पूरा बदल जाएगा और वो एक सकारात्मक आपको जीवन में प्रभाव देगा। 10वां पॉइंट, आप अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। ये सीरियसनेस शायद इससे पहले आप नहीं देखी होगी, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही अंतिम चरण स्टार्ट होगा कुंभ चंद्र राशि का, आप अपने करियर को लेकर इतना सीरियस हो जाएंगे, और ऑब्वियसली उसका, अगर आपके अंदर सीरियसनेस है, कमिटमेंट है और स्थिरता है, अवश्य आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो प्रोफेशन को लेकर सीरियसनेस, ये था आपका 10वां पॉइंट। चलते हैं 11वें पॉइंट की तरफ। ये बताता है कॉम्प्रोमाइज इन कोर्ट केस या कोई भी लीगल केस कैसे। पहला तो जो दूसरा भाव है, ये 6ठे भाव से त्रिकोण है। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी भाव से त्रिकोण उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। दूसरा, वो 12वें घर के स्वामी हैं, जो लीगल केसेस, कोर्ट केसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको अंत कराने के लिए, और यहाँ पे वो इस भाव में बैठे हैं। स्पेशली अगर आपका कोई लीगल केस पैसों से संबंधित चल रहा है, तो यहाँ पर एक पूर्णता आती हुई दिख रही है। 12वां भाव अंत दिखाता है उसका, और शनि मैच्योर ग्रह है। मैच्योर ग्रह क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि शनि बृहस्पति, इनके कॉम्बिनेशन से कई बार कोर्ट केसेस रिजॉल्व या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई बहुत टाइम से केस चल रहा था, प्रॉपर्टी का है, लीगल है, पैसों का है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का आपको अवसर यहाँ पे मिलेगा। और अगर लग रहा है कि चलो ठीक है, टाइम ना वेस्ट हो और कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है केस इतने लंबे खिंच जाते हैं कि फिर व्यक्ति को लगता है क्यों ही मैंने केस किया, तो वो संभावना अगर बन रही है तो कर लीजिएगा। 12वां पॉइंट, पारिवारिक परंपराएं, पारिवारिक धरोहर, ये जानने का मौका मिलेगा। कई बार होता है व्यक्ति अपने पारिवारिक वैल्यूज़ को नहीं समझ पाता। मैं कई बार कंसल्टेशन में पूछता हूँ कि आपको अपनी कुल देवी पता है? नहीं, हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ से बहुत दूर, गांव से बहुत दूर पहले आ गए थे, हमें पता ही नहीं है। परंपराएं अपने, आप कहीं भी हो, आप दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, नोएडा में रहते हो, पुणे में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, हैदराबाद में रहते हो, लेकिन अपनी परंपराओं के टच में रहना चाहिए। तो ये वो समय होता है जब आप अपनी दोबारा परंपराओं के टच में आते हैं। अपने कुल देवी देवता, कुछ लोगों को नहीं पता होता, उनका कुछ लोगों में होता नहीं है कॉन्सेप्ट, या बहुत पलायन हो जाते हैं, नहीं पता होता, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कुल देवी देवता के बारे में पता होना चाहिए। और आज के टाइम में, क्योंकि आगे चलकर चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, तो एटलीस्ट आपको अपने कुल देवी कुल देवता के बारे में पता होना चाहिए। इसके भी दोष लगते हैं कुंडली में, तो उनके बारे में पता आपको अवश्य होना चाहिए। 13वां पॉइंट, डोनेशंस और चैरिटी। जो दूसरा भाव होता है ना, वो कहीं ना कहीं, चौथा भाव भी, दूसरा भाव भी, ये बताता है कि चैरिटी, डोनेशंस, कोई एनजीओ खोलना, किसी के लिए कुछ हेल्प करना, इस प्रकार की। शास्त्र क्या कहते हैं, दूसरे भाव को दूसरों का लालन पोषण करता है। तो शनि उसके कारक हैं। जो भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की चीज़ें करता है ना, कि एनजीओ खोलता है कोई, अब खैर कुछ लोग उसमें गलत चीज़ें भी करते हैं, पर वो तो हर चीज़ में ही है। कोई ऐसा प्रोफेशन है ही नहीं जिसमें आप कहें कि सभी ठीक है। एक भी प्रोफेशन उठा के देख लीजिए, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो वो तो कहना डिपेंड करता है। पर अगर आपकी कोई ऐसी नियत है कि आप कुछ एनजीओ वगैरह खोलें, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। 14वां पॉइंट, वाक्य पटुता।
यहाँ पे ना आपके वाक्य वाणी में, फिर से कहूँगा, प्रोफेशनल लाइफ में और सोशल लाइफ में बहुत प्रभाव आ जाएगा। वाक्य पटुता जो होती है ना, कि लोगों को अपनी वाणी के द्वारा मंत्रमुग्ध कर देना या फिर उनको किसी भी आर्ग्यूमेंट में हरा देना, वो बहुत अच्छी आपके अंदर रहेगी। 15वां पॉइंट, मानसिक दृढ़ता। दूसरा भाव मानसिक दृढ़ता दिखाता है, चौथा भाव भी। तीसरा भाव, छठा भाव, ये शारीरिक संकल्प शक्ति या वो कैपेबिलिटी दिखाता है। मानसिक भी होता है उसमें, लेकिन ज़्यादा दूसरा भाव दिखाता है। तो मानसिक दृढ़ता जो है ना, वो आपका दूसरा भाव दिखाता है। तो वो दृढ़ता आपके अंदर मानसिक रूप से आ जाएगी। 16वां पॉइंट, कोई भी कुटुंब में फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। मतलब कि आप उसके बारे में और एफर्ट्स लगाएंगे। शनि मेहनत के कारक है और शनि मैच्योर ग्रह है। फिर से शनि को प्रौढ़ता का कारक कहा जाता है, शनि को प्रौढ़ कहा जाता है, यानी कि विद। अब क्या होता है ना घर में, अब आजकल प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं घर में ज़्यादा, कि आप मैरिड लाइफ में कोई बड़ा है नहीं, कौन समझाएगा। पहले के लोग तो यार, अगर हम अपने पेरेंट्स की बात सुनो, अपने पेरेंट्स की बहुत सुनते थे, एक रुतबा होता था कि हाँ। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो जब बड़े बुजुर्ग होते थे तो उनके कारण कई बार फैमिली इश्यूज बैठ के ही सॉल्व हो जाते, भाई उन्होंने एक को डांट दिया, एक को फटकार दिया, एक को दुलार दिया, ठीक हो गई चीज़ें। अब वैसे ही शनि का प्रभाव है, शनि प्रौढ़ है, तो जब वो ऐसी जगह पे आते हैं तो घर में थोड़ी सी चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। कुछ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर बहुत बुरी दशा है, लेकिन अधिकतम घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। 17वां पॉइंट, अपनी फूड हैबिट चेंज करने का। अगर आपको कोई मतलब कि फूड इनटेक के कारण या लाइफस्टाइल आपका ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पे आपको अपनी फूड हैबिट्स को भी चेंज करने का अवसर प्राप्त होगा, जो इनडायरेक्टली आपके हेल्थ पर अच्छा प्रभाव डालेगी। 18वां पॉइंट, पैतृक संपत्ति का उपयोग। दूसरा भाव भी पैतृक संपत्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। शनि केतु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्योंकि वो अष्टम से सप्तम में है, तो अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, आपकी कोई प्रॉपर्टी, आप या तो उसको बनवा कर उसको लीज पे देंगे, रेंट पे देंगे, या फिर ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है उसको रिकंस्ट्रक्ट करा कर रेंट पे देंगे, या फिर कोई और कभी कभी किसी की बड़ी प्रॉपर्टी हो तो सोचता है मैं एग्रीकल्चर उस पर कर लूँ। कई बार क्वेश्चन आते हैं कंसल्टेशन में कि मेरी कोई बहुत बड़ी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, क्या मैं उसमें कोई हॉस्पिटैलिटी या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और आपका प्लान है कि आप उससे एक इनकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ाएं अपने जीवन की, तो उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है। 19वां पॉइंट, ये ओवरऑल वृद्धि बताता है, क्योंकि प्रथम भाव से द्वितीय स्थान में है शनि और वो राशि स्वामी है। तो ओवरऑल जो जीवन है ना, उसमें वृद्धि होगी, उसमें आपको बढ़ोतरी दिखेगी। चलते हैं 20वें पॉइंट की तरफ। शनि की एक दृष्टि कहाँ पे है? आपके चौथे भाव पर, यानी कि इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर, क्योंकि इमोशंस का भाव है चौथा भाव। और शनि भी, जो शनि जिस राशि में है, मीन राशि में, वो कह सकते हैं इमोशनली सबसे मैच्योर राशि है। इमोशनल लोग होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेते हैं, छुपाते हैं अपने इमोशंस। छुपा वही सकता है जो उस पर कंट्रोल पहले करेगा ना। तो इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने के एफर्ट्स होती है नहीं होती, वो और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पर इससे पहले जो आप प्रयास ही नहीं कर रहे थे, जो जैसा है चलने दो, भाड़ में जाओ सब, मैं भी कुछ नहीं करने वाला, ऐसी चीज़ें होती हैं कई फैमिलीज़ में ना, कि उच्चाट सा माहौल रहता है, घर में लड़ाई कलेश होते रहते हैं, कोई प्रयास ही नहीं करता। प्रयास करते तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होती हैं। तो यहाँ पे आपको अपने घर की प्रॉब्लम्स को ठीक करने का मौका मिलेगा। जो चीज़ें इमोशनली हर्ट करती थी, वो अब आप देखेंगे मैटर ही नहीं करेंगी। कई बार होता है हमें बहुत चीज़ें हर्ट कर जाती है, कोई दोस्त बात नहीं करा। जब हम यंग होते हैं ना, जब स्पेशली स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, इतने सारे दोस्त होते हैं, हमें लगता है कि अब दूर हो जाएंगे, कैसे रहेंगे। 10-15 दोस्त बहुत क्लोज होते हैं, उनमें से 2-3-4 बहुत ज़्यादा निकटतम होते हैं। कॉलेज के 1-2 साल बाद 10-15 में से तो 1-2 ही रहते हैं, और निकटतम में से भी 2-3 रहते हैं। और कुछ सालों बाद तो फिर कहीं ना कहीं वो प्लान ही बन रहे होते हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। अधिकतम लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। जीवन निरंतरता है, जीवन निरंतर बदलती रहने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आपके जीवन में बहुत एक प्रकार से इमोशनल चेंजेस आएंगे, और जो चीज़ें आपको इमोशनली बहुत सेंसिटिव कर देती, हर्ट कर देती है ना, आप देखेंगे वो चीज़ें अब ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। और ऑब्वियसली अगर व्यक्ति उस प्रभाव में आ जाता है ना कि मुझे अब ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, तो अवश्य उसके साथ बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं कई शास्त्र कहते हैं, गीता में भी लिखा ना, कि वो आपके रिएक्शन पे है। अधिकतम जब हम ऐसी दिक्कतों में आते हैं ना, वो हमारे रिएक्शन पे होता है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम रिएक्ट कर दिए, हो गया लड़ाई झगड़ा, इग्नोर कर दो। ऑब्वियसली ईजियर सेड देन डन, बट
एक वो परिपक्वता शनि ही देव ही दे सकते हैं और वो यहाँ पे आपको अवश्य देंगे। और ये चौथा भाव मोक्ष का है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपके अंदर डिटैचमेंट कई चीज़ों से आना शुरू हो जाएगा। 21वां पॉइंट, उनका एक प्रभाव अष्टम पर है। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, ज्योतिष हो गया, मंत्र तंत्र साधनाएं हो गई, आयुर्वेद हो गया, इन सब विद्याओं को सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 22वां पॉइंट, शनि की एक दृष्टि कहाँ है? लाभ स्थान पे। ऑब्वियसली धन और लाभ का कनेक्शन हो रहा है, तो धन की वृद्धि होगी ही, आइडियाज आएंगे, मौके खुलेंगे। दोनों शनि का अगर हम प्रभाव देखें तो वो धन स्थान पे दे बैठकर उपचय भाव को देख रहे हैं, तो पूरे जीवन की वृद्धि होगी, बड़ी सोच होगी। कभी कभी साढ़े साथी में इनिशियली ना बहुत सोच संकोचित हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपकी सोच बड़ी होगी और उपचय भाव पर कर्म कारक और आपके प्रथम भाव के स्वामी का प्रभाव, यानी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स का आपको अनुभव होगा। अब कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी देख लेते हैं। अब हमने पॉजिटिव्स की बात कर ली, तो अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला, मैंने वाणी की बात करी कि प्रोफेशनल लाइफ में वाणी का अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में वाणी खराब होगी। पर्सनल लाइफ में कटुता आएगी, ओवर डोमिनेशन होगा और कभी कभी अपूर्णता भी आती है कि आप कुछ कह देते हैं, गलत मतलब निकलते हैं। तो वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे अभी भी आपके कम नहीं होने वाले। ये साढ़े साथी जब स्टार्ट हुई थी वहीं से आपका हो गया होगा, खर्चे अभी भी कम नहीं होने। पैसा बढ़ेगा लेकिन खर्चे कम नहीं होंगे। तीसरा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स। सप्तम से अष्टम में शनि, इवन कुछ कुछ शास्त्र तो दूसरे घर के शनि को दो मैरिज बताते हैं कि दो शादियां होंगी ऐसे व्यक्ति की। तो अब उसके लिए और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं या चलती रहेंगी आपके। चौथा पॉइंट, घर से दूर जाना पड़ता है। कई बार इस प्रभाव में दूसरे घर के शनि, कई शास्त्र कहते हैं कि उसका जो आय का स्रोत होता है या जो उसका धन अर्जित होता है वो घर से दूर होता है, तो कई बार ऐसे मौक़ों में व्यक्ति को अपना घर छोड़कर दूर जाना पड़ता है। पांचवा पॉइंट, ये बहुत विडंबना होगी। आप जहाँ एक और आप ना मनी माइंडेड भी हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन शनि मीन राशि में है और आपके 12वें घर के स्वामी है, मोक्ष के कारक है, कुंभ की बात कर रहे हैं। एक ना डुअलिटी आ जाएगी, जहाँ एक और आप पैसे के पीछे भी भागेंगे ना, वहीं एक मन करेगा सब कुछ छोड़। ये आप बहुत अनुभव करेंगे। ये जो डुअलिटी है, शायद मैं भी शायद सही शब्दों में नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ, पर आप अनुभव करेंगे कि ना एक दो राहे पे आप होंगे। एक मन कहेगा मुझे बहुत बड़ी गाड़ी भी खरीदनी है, मुझे लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी जीना है, मुझे वैकेशंस पे भी जाना है। एक मन अगले दिन कहेगा ये सब मोह माया है, सब कुछ छोड़कर। तो ये जो डुअलिटी है ना, ये शनि के मीन में आने के कारण, क्योंकि मीन क्या है? मोक्ष की राशि, 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली में, तो ये अवश्य आपको डुअलिटी में डाल देगा। कई लोगों को होता है, वो ना चाहते भी हैं कि साधनाओं की तरफ जाएं, मोक्ष की तरफ जाएं, लेकिन भौतिक जीवन ने इतना उलझा दिया है कि नहीं जा पाते। वही आपके साथ होगा। छठा, मन की पीड़ा, क्योंकि चौथे भाव पर उनकी दृष्टि है और इस प्रकार से ना एक इमोशनल हैप्पीनेस जो होती है व्यक्ति की, थोड़ी सी कभी कभी मन में कोई ना कोई पीड़ा रहती है। सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, फिर भी मन की पीड़ा रहती है। ऑब्वियसली धन की वृद्धि दिख रही है, पर धन कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, पर सारी तो नहीं कर सकता। तो मन की पीड़ा। 7वां पॉइंट, चौथे भाव पर प्रभाव, एक प्रकार से खुशियों की अनुभूति भी थोड़ी सी कम होती है। आप देखेंगे कि खुशियाँ उतना, या कुछ अच्छा होगा ना, वो उतनी खुशियाँ आपको नहीं प्रदान करेगी चीज़ जितना नॉर्मली आपको करती थी। अब इसको परिपक्वता कहें या साढ़े साथी के प्रभाव की बात करें, जो आपको खुशियों का एहसास होना थोड़ा कम हो जाएगा। 8वां पॉइंट, उच्चाट सा माहौल, घर में ना आने का मन नहीं करेगा। मैंने कहा ना, घर से दूर, कई लोग आप में से लोग घर से दूर अपने करियर के कारण भी जाएंगे, और कई लोग उनका घर में आने का मन ही नहीं करेगा। कभी कभी होता है ना, सब कुछ ठीक है बाहर और घर में आकर एकदम मूड खराब हो जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ अनुभव यहाँ पर रहेगा। 9वां पॉइंट, आप लोगों से ना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इमोशनली। देखिए, साढ़े साथी ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। मैं कई बार धोखे भी मिलते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, अंत तक आते आते, स्पेशली मीन राशि में है, वो वैसे ही थोड़े से आइसोलेटेड रहते हैं, उनको ज़्यादा मिलनसार होना अच्छा नहीं लगता। तो शनि यहाँ पे आ गए, तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, करना ही नहीं चाहेंगे। जितने हैं जीवन में उनसे भी बात करने का मन नहीं करेगा, और नए लोगों से कनेक्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो वो एक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर कुंडली में शनि वक्री हैं या
चंद्रमा बहुत पीड़ित हैं या इवन बुध बहुत खराब है। 10वां पॉइंट, उनका एक जो प्रभाव है वो दृष्टि का अष्टम भाव पर होगा। इसमें कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति एक चीज़ पर बहुत फोकस करना शुरू कर देता है। लेट्स से कि हो सकता है आप करियर पे बहुत फोकस करें, उसके कारण क्या होता है, जीवन में इम्बैलेंस आ जाता है, आप बाकी चीज़ें नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये बैलेंस भी थोड़ा सा कम हो सकता है। 11वां पॉइंट, अष्टम पे दृष्टि बहुत इम्पल्सिव भी आपको बना सकती है। आप कभी कभी फाइनेंशियल या करियर मैटर्स में बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं, अचानक से निर्णय ले सकते हैं और उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे ना लें। 12वां पॉइंट, ये एक प्रकार से अष्टम भाव है, तो यहाँ पे शनि की दृष्टि कभी कभी कोई भय भी उत्पन्न करती है, और यहाँ पे धन का भय भी। कभी कभी व्यक्ति के पास बहुत पैसा भी होता है, फिर भी उसको ना हमेशा डर लगे रहता है, पैसा खत्म हो गया, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो क्या होगा। तो अभी रिसेंटली एक कोऑपरेटिव बैंक बंद तो खैर नहीं हुआ, रिवाइव कर लेगा आरबीआई, जितना पिछले कुछ सालों का मैंने देखा है कि रिवाइव कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो जिनका पैसा फंसा उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो वो देख कर कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं कि मेरा पैसा फंस गया तो क्या होगा। तो धन खोने का भय जो है ना, वो भी आपको बहुत तंग करेगा। 13वां पॉइंट, क्योंकि शनि का एक प्रभाव 11वें पे होगा, तो वही आप शायद बहुत मनी ओरिएंटेड कुछ टाइम के लिए ओवरऑल भी रहेंगे, और वो आपकी ना बाकी कई चीज़ों में एक इम्बैलेंस ला सकता है। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैंने अतीत से लेकर फ्यूचर सब चीज़ें डिस्कस करी, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव सब चीज़ें डिस्कस करी। इन सारी चीज़ों का तात्पर्य आपको एक मेरे हिसाब से, मेरे स्तर पर जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उतना गाइडेंस देने का था। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं। पहला उपाय आपको ये 29 या 30 तारीख को कर सकते हैं, नहीं कर पाते तो उसके बाद भी कर सकते हैं, किसी भी शनिवार या किसी भी मंगलवार को इस उपाय को कर सकते हैं। पहला उपाय, आपको हनुमान जी को चोला अर्पण करना है। पंडित जी को बोलकर अपने नाम से चोला अर्पण करवा लीजिएगा, और चोला अर्पण कराने के बाद पंडित जी को भी दक्षिणा दे के आइएगा, उनका आशीर्वाद लेके आइएगा। दूसरा पॉइंट है कि आपको किसी भी शनिदेव के मंदिर में काले चने, काली उड़द और सरसों के तेल का दान करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको किसी भी वृद्धाश्रम में या तो श्रमदान करना है, वहाँ पे जाके कुछ मदद करवानी है, नहीं कर सकते तो धन का दान करना है। और चौथा है शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर कर और गंगा जल से अभिषेक कर कर 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर कर, जिसमें कुछ काले तिल के दाने हो, शनि चालीसा का और हनुमान चालीसा का 4-4 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ ये जो 7.5 का अंतिम चरण का प्रभाव है ये भी सकारात्मक जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।